बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 11 पढ़ रही हैं, जिसका की नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाली हमारी लेखिका है हेलेन केलर जी। हाँ बच्चों, आज आप जो निबंध पढ़ रहे हैं उसकी लेखिका हेलेन केलर जी हैं और इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये मूक और बधिर थी। मूक और बधिर हम किसको कहेंगे? जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, साथ में ये नेत्रहीन भी थी। बच्चों, जब ये 1.5 वर्ष की थी तब इनको दिमागी बुखार हुआ था और इस दिमागी बुखार के कारण इनके सुनने की, देखने की और बोलने की शक्ति चली गई थी। तो आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्या वो इस तरह के निबंध लिख सकता है? तो बच्चों, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इनके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। हाँ बच्चों, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये आगे बढ़ती रही और इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की। ये विश्व की ऐसी पहली महिला थी जो कि नेत्रहीन होने के बावजूद भी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। बच्चों, यह कितनी बड़ी बात है। जो इंसान देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वह स्नातक स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुका है। बच्चों, ऐसी हेलेन केलर जी थी। बच्चों, हेलेन केलर जी के बारे में एक विशेष बात ये और है कि इनमें आगे बढ़ने का बहुत अधिक जज्बा था, उत्साह था। वो चाहती थी कि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिए, लोग उन्हें दया की दृष्टि से ना देखें और उन्होंने ऐसा काम भी किया, अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की। तो बच्चों, ऐसी लेखिका के निबंध को आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, यह निबंध मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं इस पाठ का आपको छोटा सा परिचय देती हूं। तो बच्चों, आइए देखिए क्या है जो देखकर भी नहीं देखते। यह हमारे निबंध का नाम है और हेलेन केलर जी के द्वारा लिखा गया है। और यह कैसा निबंध है? यह एक प्रेरक लेख है, एक प्रेरणादायी लेख है। यानी कि इस निबंध को पढ़ने के बाद आपको इस निबंध से शिक्षा मिलेगी और शिक्षा ग्रहण करनी है। क्या शिक्षा ग्रहण करोगे आप? कि लेखिका का व्यक्तित्व आप देखिए, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, उसके बावजूद भी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। अपनी शारीरिक अपंगता को शिक्षा के मार्ग में कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। यह तो उनसे सीखने की ही बात है। इसमें उन्होंने मनुष्यों को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। लेखिका यह बताती है, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं कर पाता। जो वस्तु उसके पास नहीं है उस वस्तु की ही आस लगाए रखता है। बच्चों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम यह सोचते रहते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा कर लेता। बच्चों, यह सब इस निबंध में लेखिका ने हमको प्रेरणा दी है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है, हमें अपनी क्षमता को पहचानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। बच्चों, ये जो लेखिका है वह आपको बता रही है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। क्या पता लगाने के लिए? परखना यानी जांचना, कुछ बताने के लिए, क्या पता लगाने के लिए कि वह क्या देखते हैं। यानी कि हेलेन केलर जी के पास तो नेत्र नहीं है, वो तो दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन जो उनके मित्र हैं जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं, वो क्या देखते हैं इस दुनिया में। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? बच्चों, लेखिका की जो एक मित्र थी वो जंगल की सैर करने जाती है। जंगल आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हरियाली होती है। तो हेलेन केलर जी के पास जब वो वापस आती हैं तो हेलेन केलर जी उनसे पूछती हैं कि उन्होंने जंगल में क्या क्या देखा। पूछना ही है क्योंकि हेलेन केलर जी तो देख ही नहीं सकती, लेकिन वो जांचना चाहती है कि इनके पास तो नेत्र है, इन्होंने जंगल में जाकर क्या क्या देखा।
तो उनकी मित्र जवाब देती है कुछ खास तो नहीं, यानी उनकी मित्र जो कि देख सकती है वो क्या कहती है कि कुछ खास नहीं। उनका जवाब था मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज यानी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी यानी अभ्यस्त हो चुकी हूँ। क्योंकि जब भी लेखिका नेत्र वालों से बात करती है कि आप वहाँ गए थे, आपने क्या देखा था, तो वो हमेशा यही उत्तर देते हैं कुछ खास नहीं। यानी कि उनको प्रकृति में कुछ अलग सी बात नज़र ही नहीं आती है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका जी देखिए कितनी अच्छी बात कह रही हैं कि भगवान जिन लोगों को देखने की शक्ति देता है वह ढंग से देख ही नहीं पाते। यानी जिन चीज़ों को उन्हें देखना चाहिए, अपनी महसूस करना चाहिए, वो महसूस नहीं कर पाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? लेखिका कह रही है कि अगर आप जंगल में घूमने जाते हो, घंटा भर वहाँ जाते हो, वहाँ लगाते हो, तो क्या आप उस 1 घंटे में किसी भी विशेष चीज़ को नहीं देखेंगे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है। रोचक यानी अच्छा लगने वाला, जानकारी बढ़ाने वाला। लेखिका कहती है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर मैं जंगल में जाती हूँ तो मुझे सैकड़ों अच्छी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। हमारी लेखिका देख नहीं सकती तो वो हर चीज़ों को कैसे पहचानती है? स्पर्श के द्वारा हर चीज़ को हाथ से छूकर पहचानती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी अगर लेखिका का हाथ भोजपत्र के पेड़ पर लग जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि यह भोजपत्र का पेड़ है, और चीड़ के पेड़ पर अगर उनका स्पर्श हो जाता है, हाथ लग जाता है, तो वो पहचान लेती हैं कि यह चीड़ का पेड़ है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, और जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, उस समय वो टहनियों को अपने हाथों से धीरे धीरे स्पर्श करती है और वो ये ढूंढने की कोशिश करती है कि इस पेड़ में कलियां खिली या नहीं खिली। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। बच्चों, लेखिका देख नहीं सकती, उन्हें नहीं पता कि फूल कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन वो उन फूलों को अपने स्पर्श के द्वारा महसूस करने की कोशिश करती है और उन्हें उनकी मखमली सतह छूना बहुत अच्छा लगता है और उनकी घुमावदार बनावट को भी महसूस करती हैं। यानी कि वो कल्पना करती रहती हैं कि ये पंखुड़ी ऐसी होगी और ये फूल ऐसे होगा। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। बच्चों देखिए लेखिका क्या बता रही है। लेखिका को सुनाई भी नहीं देता है, तो क्या करती है, जब कभी वो खुशनसीब होती है, उसे लगता है कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है और वो किसी टहनी को प्यार से पकड़ती है, तो उस टहनी में एक कंपन होता है। कैसा कंपन होता है कि चिड़िया उस पर बैठी है और गीत गा रही है। ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए लेखिका को अपने आप को खुशनसीब कह रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी टहनी को हाथ लगाती हूँ, उस पर चिड़िया बैठी बैठी जो गा रही होती है उसका कंपन मैं टहनी पर हाथ लगाकर महसूस कर सकती हूँ। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो जाती हूँ। और जब कभी लेखिका पानी के पास जाती है, पानी में हाथ डालती है, तो वह यह महसूस करने की कोशिश करती है कि झरने का पानी कैसे बह रहा है। देखिए आप इस चित्र में, ये हेलन केलर जी का काल्पनिक चित्र बनाया गया है कि इस तरह से झरना बह रहा है और हेलन केलर जी इस पर हाथ और पैर डालकर बैठी हैं और वो अपनी उंगलियों से इस झरने के पानी को महसूस कर रही हैं। देखिए, मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। हेलन केलर जी को प्रकृति बहुत अधिक प्रिय है। अगर उनके सामने चीड़ की पत्तियां फैली हुई हों, घास के मैदान फैले हुए हों और महंगे महंगे कालीन हो, तो वो इन चीज़ों में से
चीड़ की पत्तियों को और घास के मैदानों को अपने बैठने के लिए चुनेंगी। बदलते हुए मौसम का समा यानी वातावरण मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। यानी कि जब मौसम बदल रहा होता है उस समय लेखिका बहुत अधिक खुश होती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाए। मुग्ध यानी मोहित हो जाए। लेखिका कहती है कि जब मैं इन चीज़ों को छूती हूँ तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये चीज़ें मैं देख पाती तो मैं इन पर मोहित हो जाती, मुग्ध हो जाती, इनको देखती ही रहती। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की संवेदना को भी नहीं छूते हैं। संवेदना यानी दूसरों के सुख दुख को महसूस करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। किन में नहीं होती है? जिनके पास आंखें होती हैं वह देखना ही नहीं चाहते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है और उसके पास जो नहीं है। हाँ बच्चों, यह सही बात है। आप देखिए, मनुष्य के पास जितनी क्षमताएं होती हैं उतनी किसी के पास नहीं होती। हेलन केलर जी से भगवान ने आंखें छीनी थी, श्रवण शक्ति छीनी थी, बोलने की शक्ति छीनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी क्षमताओं को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी क्षमताओं को महसूस किया और वो आगे बढ़ी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पास आंखें होती तो मैं ऐसा कर सकती थी, मेरे पास कान होते तो मैं ऐसे करती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपनी इस अपंगता को भी अपनी शक्ति बनाया। वो आगे बढ़ी और हर चीज़ को महसूस करके देखने लगी। यह कितने दुख की बात है कि सृष्टि के आशीर्वाद को भी लोग यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों को हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका जी कह रही हैं कि जो हमारी दृष्टि है यानी देखने की शक्ति है, जो लोग देख सकते हैं, लोग इस आशीर्वाद को भी एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। वो अपने आप को खुशनसीब नहीं मानते कि हम इस दुनिया को देख सकते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा जा सकता है। हाँ बच्चों, जबकि हमारे पास देखने की शक्ति है तो हम बहुत खुश हो सकते हैं। हम प्रकृति के वातावरण का बहुत ही अच्छे तरीके से अवलोकन कर सकते हैं, हम उन्हें महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखने की शक्ति जिन लोगों के पास होती है वह बहुत अधिक आनंदित हो सकते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते वह पढ़ा। बच्चों, यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यह भी समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कोई कमी है तो हम उस कमी में भी अपनी क्षमता ढूंढें, हम अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी करें, हम उसे अपनी कमी नहीं माने। जैसे कि हेलन केलर जी के पास अपंगता थी, लेकिन उसने अपनी अपंगता को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया, वह निरंतर आगे बढ़ती रही। धन्यवाद बच्चों।